बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत से ऐसे साथी दोस्त जब कहीं सफ़र होते हैं, बयानात होते हैं तो मुझसे सवालात करते हैं, जिनमें से एक अहम सवाल ये भी होता है कि उस्ताद जी हमें अपना घर के लिए कोई वजीफ़ा बताइए, या हमसे पूछते हैं कि हमें रिश्ता करना है, कोई ऐसा अमल बताइए कि रिश्ता सही मिल जाए, या कारोबार करना चाहते हैं, कोई रास्ता में नज़र आ जाए कौन सा कारोबार करें। तो कुरान का जब मुताला किया तो एक कुरान की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सामने आया कि जब फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा तंग किया और आपने उनके मुल्क को छोड़ा, तो अब फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे क्या करूं। तो अल्लाह पाक ने उनके दिल में जो दुआ डाली, कुरान में यूँ उसकी आयत है, असा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील। जब इस दुआ को आपने पढ़ना शुरू किया, अल्लाह करीम ने मदियन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ उनको भेजा, जिनको ठिकाना भी मिला, अपनी बेटी भी यानी उनको दामाद भी बनाया। इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। कुरान में ऐसे बहुत से वाक़यात हैं कि जब अम्बिया अलैहिस्सलाम परेशानियों में घिरे, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या मशहूर है, मछली के पेट में अंधेरे में हैं, अल्लाह ने वहाँ दुआ सिखाई, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा मशहूर है, 7 कमरों में ताले लगाती गई ज़ुलेखा और फिर बुराई की दावत दी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए दौड़ लगाई, दरवाज़े तक पहुँचे नहीं, ख़ुद दरवाज़े का ताला पहले टूटा और दरवाज़ा बाहर की तरफ खुला। तो आप भी अपनी ज़िंदगियों में जब परेशानियों में घिर जाएं, अल्लाह के कुरान की तरफ, अल्लाह की तरफ 2 रकात सलात हाजत पढ़ लिया करें और चंद मरतबा दुरूद पाक और इस दुआ को पढ़ते रहें, असा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील। अल्लाह पाक भी आपके लिए ऐसा रास्ता बनाएगा, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।